हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हम जो है तो एलटी टेट की यहाँ पर प्रेपरेशन कर रहे हैं और जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पूरी वीडियो देखनी है और साथ में अपना टेस्ट भी लगाना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। ये काम आपको करना है। तो देखिए हमने जो है तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 51 से यहाँ पर शुरू करेंगे। तो 51 क्वेश्चन है हमारे पास। देली देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जप्यों अब हट्टा। ये जो पंक्तियाँ हैं ये किसकी हैं? तो हमें बताना है ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं ये किसकी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं, बार बार ये पेपर में पूछी भी गई हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति या फिर लुइपा। तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। 10वीं से 14वीं शताब्दी का समय जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। ये जो कथन है ये किस विद्वान का है? तो देखिए कथन के मामले में तो हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो आपको देखिए देखना ही पड़ेगा, याद रखने ही पड़ेंगे कथन किसने किसको कहा है और कब कहा है। तो ये जो कथन है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। 10वीं से 14वीं शताब्दी का जो समय है जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, ये भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही एक बढ़ाव है और ये जो कथन है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। किस विद्वान ने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो देखिए कौन विद्वान है जिसने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ग्रियेशन और शिव सिंह सेगर, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नागेंद्र। तो किस विद्वान ने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ग्रियेशन और शिव सिंह सेगर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल में हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो देखिए आदिकाल का प्रथम कवि कौन है और हमने ये पहली वीडियो में डिस्कस भी किया था कि कौन से कवि ने किसको प्रथम प्रस्तोता का नाम दिया है। तो डॉक्टर राम वर्मा के अनुसार जो है तो आदिकाल में हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो ऑप्शन दिए गए हैं पुष्पदंत, स्वयंभू, चंद्रवरदाई या फिर विद्यापति। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, स्वयंभू। नेक्स्ट है कवि सरहपा का समय राहुल सांकृत्यायन ने क्या निश्चित किया है? तो देखिए कवि सरहपा का जो समय है वो राहुल सांकृत्यायन ने क्या निश्चित किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका राइट आंसर होगा 769 ईस्वी। नेक्स्ट है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा भी गया है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, स्वयंभू को। नेक्स्ट है किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? कौन सा सिद्ध कवि है? देखिए सिद्ध कवि की बात की गई है जिसकी रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है। तो सरहपा है, लुइपा, शबरपा या फिर कण्हपा। तो किस कवि सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, लुइपा की रचनाओं में। नेक्स्ट है नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल। ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं ये किसकी हैं, किस कवि की हैं? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं सरहपा, विरूपा, डोम्बिपा या फिर गोरखनाथ। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, सरहपा। और ये जो पा शब्द जोड़ते हैं, शब्द के अक्षर के लास्ट में पा शब्द जोड़ते हैं, इसको आदर सूचक शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट है बहुत कठिन है डगर पन घटकी, कैसे मैं घर लाऊं मधवा से मटकी, पनिया भरन को मैं जो गई थी, दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी। ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं ये किसकी हैं? तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं भारतेंदु, हरिऔध, अमीर खुसरो या फिर रसखान। तो ये जो पंक्तियां हैं ये हैं अमीर खुसरो जी की। नेक्स्ट है हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन साहित्य की देन है वो है? तो देखिए आदिकालीन साहित्य की देन कौन सा है? तो चौपाई है, दोहा, सोरठा या फिर रोला। तो ये ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, दोहा। नेक्स्ट है चौपाई के बीच दोहा की धत्ता देकर प्रबंध लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की? तो देखिए चौपाई के बीच दोहा की धत्ता देकर प्रबंध लेखन की जो शुरुआत है वो की है स्वयंभू जी के द्वारा। नेक्स्ट है भोला शंकर व्यास ने किस कवि की तुलना माघ से करना उचित समझा है? तो देखिए भोला शंकर व्यास ने कौन सा कवि है जिसकी तुलना जो है तो माघ से करना उचित समझा है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं स्वयंभू, पुष्पदंत, राम सिंह या फिर देवसेन। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्पदंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाहुड़ दोहा का अर्थ क्या है? तो देखिए पाहुड़ दोहा का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन दिए गए हैं दोहों की माला, दोहों का संग्रह,
दोहों का उपहार या फिर दोहों का दोहा और पाहुन। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, दोहों का उपहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों की संख्या राहुल सांकृत्यायन ने कितनी मानी है? तो देखिए सिद्धों की संख्या जो है तो राहुल सांकृत्यायन ने कितनी मानी है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 9, 6, 64 या फिर 84। तो सिद्धों की जो संख्या है वो है 84 और किसके द्वारा मानी गई है? तो राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्वीकोपदेश, ये जो हैं तो ग्रंथ किसके हैं? तो देखिए ग्रंथ किसके हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं सरहपा, सबरपा, डोम्बिपा या फिर कण्हपा। तो ये जो ग्रंथ हैं ये है डोम्बिपा के। नेक्स्ट है, क्रा तरूर पंच विडाल चंचल चिये पैठो काल, ये जो पंक्ति है ये किसकी है? तो देखिए ये जो पंक्ति है ये है लुइपा की पंक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश भाषा में दब सहाप्यास काव्य ग्रंथ की रचना करने वाला कवि कौन है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो लक्ष्मीधर है, हेमचंद्र, देवसेन या फिर शालिभद्र सूरी। तो अपभ्रंश भाषा में दब सहाब प्यास काव्य ग्रंथ की जो रचना की है वो की है देवसेन जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशा वैश्य और स्थूलभद्र की कथा किस ग्रंथ में वर्णित है? तो कोशा वैश्य और स्थूलभद्र की जो कथा है वो है स्थूलीभद्र रास और ये किसके द्वारा लिखित है? तो जिनधर्म सूरी जी के द्वारा। नेक्स्ट है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो नाथों की संख्या कितनी है? तो 9 है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्धांत सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवभूत मत और अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है, ये कथन किस विद्वान का है? तो ये जो कथन है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ की रचनाओं शब्दी, प्राण संकली, आत्मबोध आदि का गोरखवाणी नाम से संपादन किसने किया? तो देखिए किसने किया इसका संपादन? तो डॉक्टर बर्थबाल जी के द्वारा। नेक्स्ट है, गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, वैराग्य कुंडली, जागरण आदि का जो महत्व है वो किस साहित्य में मिलता है? तो ये जो ग्रंथ दिए हैं इनका जो है महत्व किस साहित्य में मिलता है? तो ये नाथ साहित्य में इनका महत्व मिलता है। नेक्स्ट है, नाथ पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो नाथ पंथ का जो प्रवर्तन है वो किसने किया? तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, जलंधर नाथ, चुनकर नाथ, भरथरी और गोरखनाथ। तो नाथ पंथ का जो प्रवर्तन है वो किया है गोरखनाथ जी के द्वारा। नेक्स्ट है, नौ लखी पात्री, आगे नीची, पीछे सहज अखाड़ा, अंजन माही निरंजन भेटियो, ये जो पंक्तियां हैं ये किस नाथ की है? तो देखिए ये जो पंक्तियां हैं ये है गोरखनाथ जी की। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना है? तो हिंदी का जो प्रथम गद्य लेखक है वो मिश्र बंधुओं ने किसे माना है? तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर और प्रथम जो गद्य लेखक है वो है गोरखनाथ। नेक्स्ट है, गारसा दत्तांसी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? तो देखिए ये जो मानी है ये मानी है राजसूय शब्द से। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा हिंदी का महाकवि किसे माना गया है? तो चंद्रबरदाई जी को। नेक्स्ट है, खुमान रासो की रचना किस साहित्यकार ने की है? तो खुमान रासो की जो रचना है वो की है दलपति विजय जी के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सा नाथ योगी स्त्री मोह में फंस गया था जिसका गोरखनाथ ने उद्धार किया? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और पूछा भी गया है, तो इसका सही आंसर आएगा मच्छेंद्र नाथ। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है, ये जो कथन है ये किसका है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो आज हम बस इतने ही क्वेश्चन करेंगे और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।